मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उपनिषद उन्हें सरल व सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो दोस्तों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक राजा हुए। महाभिष सत्यवादी और धर्मात्मा थे। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला। पर एक समय की बात है, महाभिष को ब्रह्मा जी की एक सभा में जाने का अवसर मिला। इस सभा में इंद्र, विष्णु, शिव आदि सभी प्रमुख देवताओं के साथ महानदी गंगा भी आमंत्रित थीं। सभा के मध्य एकाएक बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी के वस्त्र इधर उधर खिसक गए। उपस्थित सभी देवताओं ने अपने सिर झुका लिए, किंतु महाभिष गंगा की ओर देखते रहे। गंगा भी उनकी ओर मृदु दृष्टि से देख रही थी। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि मृत्यु लोक में जाकर जन्म लें। दोनों उदास मन से धरती की ओर चल पड़े। इसी समय पृथ्वी और द्यौ आदि 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उनके स्वर्ग में स्थित आश्रम में प्रवेश किया। द्यौ ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय का हरण कर लिया। मुनि वशिष्ठ आश्रम में लौटे तो तपोबल से उन्हें सब ज्ञात हो गया। तब उन्होंने वसुओं को श्राप दिया, वसुगण, तुम मेरा अपमान कर नंदिनी को चुरा ले गए। इस अपराध के लिए तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। दंड की बात सुनकर वसुगण सिर के बल दौड़े आए। गाय वापस की और ऋषि से क्षमा मांगने लगे। तब महर्षि बोले, तुम सब तो जन्म लेते ही मेरे शाप से छूट जाओगे, किंतु मेरी नंदिनी का हरण करने वाले द्यौ नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना ही पड़ेगा। इसी समय शाप से पीड़ित गंगा जी वहां से गुजरी। वसुओं ने उनसे अपनी जननी बनने की प्रार्थना की। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी के शाप के परिणाम स्वरूप राजा महाभिष हस्तिनापुर के राजा प्रतीक के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम शांतनु रखा गया और बाद में शांतनु ने गंगा से विवाह किया। विवाह के लिए गंगा ने शर्त रखी कि उसके अच्छे बुरे किसी भी कार्य के लिए राजा शांतनु कोई बाधा उत्पन्न न करें, अन्यथा वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। फिर एक एक करके शांतनु के 7 पुत्र हुए, जिन्हें गंगा ने जल में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, यहाँ स्मरण करने की बात है, ये सारे पुत्र वही थे जो कि वसु थे। शांतनु जल में प्रवाह करते हुए अपने पुत्रों को शांत भाव से देखते रहे। जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो उनसे चुप नहीं रहा गया और उन्होंने उस पुत्र को जीवित रखने की प्रार्थना की और गंगा को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन शर्त के अनुसार उनका प्रण टूट चुका था। अतः 8वां पुत्र जब युवा हुआ तो उसे सौंपकर गंगा वापस देवलोक चली गई। अब 8वां पुत्र द्यौ नामक वसु था, जिसे वशिष्ठ के शाप से लंबे समय तक मनुष्य योनि में रहना पड़ा। उसका नाम भीष्म रखा गया, जो आगे चलकर महाभारत काल का एक प्रसिद्ध योद्धा हुआ।